देवेंद्र, अभी फिलहाल क्योंकि आधे घंटे का समय लगभग हो चुका है, कितनी संख्या में वहां मतदाता पहुंचे हैं और जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनमें क्या उत्साह, क्या प्रतिक्रिया सुन पा रहे हैं उनसे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज लगातार लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपना मतदान का प्रयोग करने, और निश्चित तौर पर जब शहर की सरकार बनने जा रही है तो ये कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति के जहन में एक ही बात है कि यहाँ का विकास हो सके। क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो इस चुनाव में इस बार गुरुग्राम के अंदर कई मुद्दे देखने को मिले। एक तरफ लगातार बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास को और गति मिल पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि गुरुग्राम में प्रदूषण की समस्या है, जाम की समस्या है, सीवर की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी वाली जो मामला था वो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। और निश्चित तौर पर न केवल पार्टी बल्कि इस बार ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से जो लोग मैदान में उतरे तो लोगों के बीच गए, उन्होंने ये कहा कि आप पार्टी ना देखें, चेहरा देखें, छोटा चुनाव है। और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बनकर निकल कर आया। और जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको बीजेपी या कांग्रेस ने टिकट नहीं दी वो निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वो पार्टियों के लिए चुनौती बनी। और फिलहाल आज यही देखना होगा कि जब आज मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज शहर की सरकार के उन नुमाइंदों को चुना जाएगा जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे शहर का, तो ये देखने वाली बात होगी, लोगों के जहन में है। लेकिन आज ईवीएम का बटन दबाकर ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि उन्हें कैसे उम्मीदवार की आवश्यकता है और किस तरह से इस जो चुनाव में मुद्दे रहे वो कितने प्रभावी रहे, या फिर चेहरे पर चुनाव होगा। ये एक ऐसे बात है क्योंकि छोटा चुनाव है, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो एक इस बार देखने को मिला कि लगातार प्रचार के बीच ये कहा जा रहा था कि आप पार्टी ना देखें, चेहरा देखें, आपके बीच जो व्यक्ति रहा है उसे देखें। और यही कारण है कि इस बार लोग साइलेंट तरीके से अपने मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग कर रहे हैं और लगातार मतदान केंद्रों पर लोगों की आवाजाही जारी है। और आज 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकते हैं मतदाता। तो निश्चित तौर पर 8 बजे शुरू हुई थी और प्रक्रिया तो अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी कि लोगों को जागरूक किया जाए कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट एक ऐसी ताकत है जो लोकतंत्र के इस महापर्व में यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आहुति डाल रहा है वोट के रूप में, तो एक ऐसी सरकार बनकर आएगी जो यहाँ विकास कर सके। क्योंकि गुरुग्राम में 36 वार्ड है और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार मेयर पद के लिए सीधा सीधा चुनाव हो रहा है, सीधी सीधी वोटिंग हो रही है। मेयर अलग चुना जाना है, वार्ड में जो पार्षद हैं वो अलग चुने जाने हैं। क्योंकि इससे पहले पार्षद जब चुनकर आते थे तो वो ये सुनिश्चित करते थे कि कौन मेयर बनेगा, लेकिन इस बार सीधे तौर पर लोग ये तय करेंगे कि मेयर कौन होगा। और फिलहाल यही कारण है कि 2 मतदान केंद्रों पर 2 मशीनें रखी गई हैं, एक मेयर पद के लिए, एक वार्ड पार्षद के लिए। जनता आज अपनी शहर की सरकार चुनने जा रही है, बेहद अहम रहेगा कि देखना ये कि 12 मार्च को किसके पक्ष में नतीजे रहते हैं। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आज आपको मतदान करने के लिए चिट्ठी प्राप्त हुई है, आपकी पर्ची प्राप्त हुई है, तो जरूर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।